कहते हैं ना, समरथ को नहीं दोष गोसाई। फ्रांस के साथ एक महत्वपूर्ण डील टूटने वाली थी जो बहुत ज़्यादा जरूरी थी, लेकिन अचानक से टाटा ने बचा लिया। जानेंगे टाटा ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और भारत के बीच में जो डॉक्यूमेंट जारी की गई, उस डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, आखिर क्या है उस डॉक्यूमेंट में। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा कितनी अच्छी रही, ये सभी को पता है। फ्रांस और भारत के बीच में कई ऐसे समझौते हुए। फ्रांस में पीएम मोदी के स्वागत में कई ऐतिहासिक क्षण भी आए, चाहे वो डिनर का समय हो या फिर समझौतों का समय ही क्यों न हो। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट में एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है और इस डॉक्यूमेंट को लेकर थोड़ा हलचल मचा हुआ है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें गायब दिख रही हैं। पीएम मोदी पेरिस यात्रा में थे तो फ्रांस से 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के भारत में निर्माण के लिए घोषणा की गई थी। इन पनडुब्बियों की डिजाइन ऐसी होनी थी, दुश्मन के जहाज की जानकारी लगाने के साथ साथ उन्हें डुबोने में भी सक्षम हो। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय नौसेना रिपीट क्लोज के तहत इन 3 पनडुब्बियों को फ्रांस से हासिल करेगी और इसके बाद मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया जाएगा। MDL प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण होना है और इसके लिए फ्रांस की डिफेंस कंपनी नेवल ग्रुप्स के साथ करार होने की घोषणा की गई थी और इस सौदे के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कही गई थी। अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि अगले साल इन पनडुब्बियों का निर्माण शुरू हो जाएगा, यानी फ्रांस के साथ मिलकर हम पनडुब्बी बना रहे हैं, इस बात को कहा गया था। पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया था जिसका नाम था होरिजन 2047 और इस डॉक्यूमेंट में इस बात का जिक्र किया गया था कि भारत के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के बीच 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया गया है और इसे P75 प्रोग्राम के तहत किया गया है। इस समझौते का भारत और फ्रांस दोनों ने ही स्वागत किया है, लेकिन अब जो नई डॉक्यूमेंट आई है, इस डॉक्यूमेंट में पनडुब्बी को लेकर जो डील की चर्चा हो रही थी, उसे देखा जा रहा है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में उसे जगह नहीं मिली है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया अपडेटेड, और जिसमें फ्रांस से 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को लेकर हुए समझौते का कोई जिक्र नहीं है, जबकि पहले दोनों देशों की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किए गए थे उसमें 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर समझौते को दिखलाया गया था। अब क्यों गायब हो गई है, इस बात को अभी तक साफ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में कुछ सहमति होगी जो बनी नहीं इस वक्त। हालांकि पनडुब्बियों का सौदा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि चाइना फ्रांस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि चाइना के दबाव बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत की तरफ से कोई क्लाउज होगा जिसकी वजह से कुछ अटका है, या फ्रांस की तरफ से कोई क्लाउज होगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर। खैर, फ्रांस और भारत इस चीज को बहुत जल्दी हल कर लेंगे, ये भी निश्चित है, क्योंकि दोनों को आगे बहुत लंबा काम करना है। हिंद महासागर क्षेत्र में अगर फ्रांस को किसी का साथ चाहिए तो वो भारत है, और पहले से भी भारत और फ्रांस दोनों मिलकर कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, बहुत पहले ही एक प्रोजेक्ट अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप और फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ साइन हुई थी। ये जॉइंट वेंचर था और इस जॉइंट वेंचर का नाम दिया गया था दसॉल्ट रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड। अब यहाँ पर समस्या ये हुई थी कि इन दोनों का पार्टनरशिप होने के बाद दसॉल्ट एविएशन ने इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। दरअसल ये पार्टनरशिप क्यों हुई थी, तो राफेल एयरक्राफ्ट के लिए ये कंपोनेंट बनाने के लिए, साथ ही साथ फाल्कन 2000 बिजनेस जेट बनाने के लिए ये कंपनी का निर्माण किया गया था। इस कंपनी को इसलिए बनाया गया था
कि यहाँ पर भारत के अंदर ही डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट होकर दुनिया के सप्लाई चेन में जेट को और राफेल एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट को शामिल किया जा सके। पर अचानक से दसॉल्ट एविएशन ने कह दिया कि हम भाई अंबानी की कंपनी के साथ आगे नहीं चल सकते हैं। वैसे भी रिलायंस ग्रुप धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में लगा कि भारत के हाथ से एक और प्रोजेक्ट चला तो नहीं गया, क्योंकि हाल ही में हमने देखा वेदांता प्रोजेक्ट के साथ वेदांता और फॉक्सकॉन दोनों ने मिलकर सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए करीब $22 बिलियन का ऐलान किया था। ये भी एक जॉइंट वेंचर था, लेकिन आखिरकार वेदांता ग्रुप से अलग हो गया फॉक्सकॉन, और जिसके बाद फॉक्सकॉन ने बताया कि जी नहीं, इस प्रोजेक्ट को हम अकेले करेंगे और इस प्रोजेक्ट के अलावे हम 4-5 और यूनिट लगा रहे हैं। अब जब तक ये लगेगा, जब तक धरती पे आएगा, तब तक अगर कोई कहानी नहीं हुई तब तो ठीक है, वरना फिर समझ लीजिए कि वो जॉइंट वेंचर खत्म ही हो गया। पर ऐसा ही अब होने जा रहा था रिलायंस ग्रुप के साथ और दसॉल्ट एविएशन के साथ। पर इस वक्त बचाने के लिए आ गया टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप इस वक्त एक बहुत अच्छे पार्टनर के तौर पर आया है दसॉल्ट एविएशन के लिए, और टाटा ग्रुप ने ऑफर किया है कि हम आपके साथ मिलकर जो काम आप करने वाले थे अंबानी की कंपनी रिलायंस ग्रुप के साथ मिलकर, वही काम हम आपके साथ मिलकर करेंगे। आपको बता दें, टाटा ग्रुप ने इस वक्त लॉकहीड मार्टिन के साथ भी मिलकर, जो अमेरिकन कंपनी है, एक नई कंपनी बनाई है जिसे कहा जाता है टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, और इसके तहत C-130 एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट बनाए जाएंगे भारत में। ये पार्टनरशिप टाटा और लॉकहीड मार्टिन के बीच में की गई है। उसके अलावे टाटा ग्रुप और लॉकहीड मार्टिन F-21 के लिए भी कंपोनेंट बनाएंगे, जिसे F-16 ब्लॉक 5 के नाम से भी जाना जाता है, और भारत को ये फाइटर जेट ऑफर भी किया है अमेरिका ने MMRCA के तहत। MMRCA के तहत भारत 114 फाइटर जेट खरीदना चाहता है, और इसे ऑफर किया था अमेरिका ने कि हम आपके देश में टाटा के साथ मिलकर कंपोनेंट तो बना ही रहे हैं, बाकी चीजें भी मिलकर बनाएंगे। आपके पास पहले से एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ऐसे में आप हमारी मदद कर सकते हैं। खैर, दसॉल्ट एविएशन और रिलायंस ग्रुप का जो बनने का प्लान था, फैसिलिटी स्थापित करने का प्लान था मिल्हान स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जो नागपुर महाराष्ट्र में है। फिलहाल रिलायंस के साथ तो ये डील टूट गई है, लेकिन टाटा ग्रुप सामने आ गया है रिप्लेस करने के लिए रिलायंस ग्रुप को और ये दसॉल्ट एविएशन के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए। हालांकि अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, पर बताया जा रहा है कि दसॉल्ट एविएशन टाटा के साथ मिलकर इसे आगे बनाएगा। खैर, कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि टाटा ग्रुप सामने आकर देश के लिए कई चीजें करता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या टाटा ग्रुप सचमुच देश के लिए कुछ करते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।